हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लेवेंस में, जहाँ मैं आपके साथ वॉन्टेड एंड हीलर का 18 पर शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ गाइस, पर एज यू नो यहाँ सीन चलते रहते हैं मेरे साथ, सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी आप सभी से। मैंने सोचा था कि मैं इस FF को 30 एपिसोड तक ख़त्म कर दूँगी, पर जैसे कि अभी मेरी सिचुएशन है, मैं लॉन्ग एपिसोड नहीं ला पाऊँगी। सो इसके एपिसोड ज़्यादा हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्या होंगे ही। सो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। सो अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान हिंग ऋषि से डर के बेतहाशा भागते हुए आ रहा होता है फ़ई की तरफ, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ई वहाँ पे खड़ा है, और उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और एक माला पे उसका पैर फंसता है और वो गिरने वाला होता है और फ़ई उसे बचा ही रहा होता है, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों ही पानी वाली नाद में गिर जाते हैं। मतलब जिसमें पानी भरा होता है उसमें रंग भी भरा होता है, उसी में वो दोनों गिर जाते हैं। अब वो दोनों उसी में होते हैं और काफ़ी बढ़िया सीन हो जाता है वहाँ पे। फ़ई के जो हाथ होते हैं वो हान हिंग की वेस्ट पर होते हैं और हान हिंग के हाथ फ़ई के चेस्ट पर। वो दोनों अब एक दूसरे को ऐसे ही घुरे जा रहे होते हैं उस पानी में। फिर फ़ई अपने सेंसेस में आता है और कहता है, मिस्टर हान हिंग आप ठीक तो है ना? फिर हान हिंग भी अपने सेंसेस में आता है और कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? फ़ई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे थे? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हान हिंग कहता है, नहीं वो एक्चुअली में कैसे बताऊँ आपको? फ़ई कहता है, इट्स ओके, अगर आपको अजीब लग रहा है तो रहने दीजिए। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ से उसे निकलना था उस पानी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हान हिंग पलटता है और कहता है, वो मैंने भाई को सुबह रंग लगा दिया था, मतलब उनके चेहरे पर कई तरह की आकृति बना दी थी और वैन केजिंग ने उन्हें ऐसे ही देख लिया और वो काफ़ी एम्बैरेस हो गए थे और अब वो मुझ पे गुस्सा हो रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो कह रहे थे कि वो मेरे चेहरे पर भी वैसी कलाकृति कर देंगे। सो इसीलिए मैं उनसे डर के भाग रहा था। जो अपना फ़ई होता है वो हान हिंग की तरफ नहीं देख रहा होता, वो आगे की तरफ जहाँ से उसे निकलना था उस तरफ देख रहा था। और हान हिंग की बात सुनकर ना उसे हल्की हंसी आ जाती है। वो हान हिंग की तरफ पलटता है और कहता है, तो आप इसलिए भाग रहे थे? हान हिंग कहता है, जी यही बात है। फिर फ़ई उसके चारों तरफ देखने लग जाता है और कहता है, पर मिस्टर साहब तो यहाँ कहीं है नहीं। हान हिंग भी फिर अपने आसपास पूरी जगह देख रहा होता है चारों तरफ और कहता है, हाँ भाई तो है ही नहीं। फिर वो धीरे से ही कहता है, भाई नहीं है तो मैं फालतू में ही देर से भाग रहा था और फालतू में ही। हाँ नहीं, कभी तो कुछ काम किया करो तुम। वो ऐसे धीरे से बोल रहा होता है, पर फिर सुन लेता है और कहता है, इट्स ओके, अब चले यहाँ से। हान हिंग कहता है, हाँ जी। फिर भाई जो होता है वो उस पूल से, स्मॉल पूल से बाहर निकल जाता है और फिर हान हिंग की भी हेल्प करता है वहाँ से निकलने के लिए। फिर हान हिंग कहता है, आपके कपड़े तो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, अच्छा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी ड्रेस देता हूँ। फ़ई उसे मना करना चाहता था, पर अब वो ऐसे भीगे कपड़ों में भी तो नहीं रह सकता था ना, तो वो कहता है, ठीक है थैंक यू। हान हिंग कहता है, नो इट्स ऑल राइट, और वैसे भी ये सब मेरी ही गलती है। फ़ई कहता है, मिस्टर हान हिंग इट्स ओके, गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, अच्छा अब चलिए। फिर हान हिंग फ़ई को अपने कमरे में ले आता है और आकर वहाँ पर जो उसका कबर्ड होता है उससे ड्रेस निकालने लगता है फ़ई के लिए, और फ़ई उसके रूम को बस देखे ही जा रहा होता है। हान हिंग को ना साफ़ सफाई की बड़ी ही आदत थी। उसका पूरा कमरा इतना क्लीन था, इतना क्लीन था कि कुछ कहने को नहीं, और बहुत ही खूबसूरत था। हान हिंग के कमरे को ऐसे फ़ई देखे जा रहा होता है। फिर हान हिंग ड्रेस निकालता है उसके लिए भी और एक अपने लिए भी, क्योंकि वो भी तो भीगा था। फिर वो फ़ई के पास आता है और कहता है, ये लीजिए, आपको इनमें से जो भी पसंद हो आप ले लीजिए।
फ़ाई फिर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, आपका रूम बहुत खूबसूरत है। हानि कहता है, शुक्रिया। हानि की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था। मतलब जब से वो पानी में गिरा था ना फ़ाई के साथ, तब से उसकी धड़कनें ही स्लो नहीं हो रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो गलती से ही सही, पर उस कारण से उसे फ़ाई के साथ कुछ समय बिताने को मिल गया। और अब जब फ़ाई ने ये कहा था कि आपका रूम बहुत खूबसूरत है, हालाँकि वो बस एक छोटा-सा कॉम्प्लीमेंट था उसे, पर हानिंग को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अब खुशी के मारे उसके मुँह में आने वाला है। हानिंग ऐसे ही फ़ाई को देख रहा होता है, फिर फ़ाई कहता है, लगता है आपको साफ़-सफ़ाई बहुत पसंद है। हानिंग कहता है, हाँ, मुझे साफ़-सफ़ाई अच्छी लगती है। फ़ाई कहता है, पर अभी हम दोनों पूरी तरह से भीगे हुए हैं। इस कमरे में आकर हम दोनों ने इस कमरे को गंदा कर दिया। हानिंग कहता है, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप बताइए आपको इनमें से कौन सी वाली ड्रेस पसंद है? जो भी ड्रेस पसंद है जल्दी से सिलेक्ट कीजिए और जाकर चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। फ़ाई उन दोनों ड्रेस को देखता है जो कि दोनों ही बहुत खूबसूरत होती है, दोनों ही कुर्ते वाली ड्रेस होती है। फ़ाई कहता है, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। फिर वो उनमें से एक ड्रेस ले लेता है और चेंज करने चला जाता है और फिर हानिंग भी अपने जो दूसरी ड्रेस थी उन्हें चेंज कर लेता है। फिर वह कमरे में सफाई करने लग जाता है। ऐसा नहीं था कि उसे ओसीडी की बीमारी थी, पर उसे सफाई अच्छी लगती थी, तो फिर वो वहाँ पर सफाई कर लेता है और फ़ाई भी जब तक आ जाता है। फ़ाई ने जो ड्रेस पहनी होती है वो उस ड्रेस में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो फिर फ़ाई कहता है, कैसे लग रहा हूँ उस ड्रेस में, ठीक तो लग रहा हूँ ना? वो कहता है, हानिंग बहुत सुंदर लग रहे हैं। फ़ाई कहता है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हानिंग तो मतलब सातवें आसमान पे था अभी। फिर फ़ाई कहता है, चलें? हानिंग कहता है, जी। और फिर वो दोनों उस रूम से वापस से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर होली का जश्न हो रहा होता है। अब हमें वैन और ज़ाओ को दिखाया जाता है। वैन ऐसे ही चुपचाप खड़ा होता है और ज़ाओ उसे देख रहा होता है और वैन ये नोटिस भी कर रहा होता है, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, सामने की तरफ देख रहा होता है। फिर ज़ीशु उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, हो गया अब, बस करो। देखो वैन, जो हो गया है उसको लेकर कब तक बैठे रहोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऐसे इंटेंशंस नहीं थे और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं ही पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। गुस्से में हो गया यार, क्या हो गया, इतना बड़ा कोई सीन नहीं हुआ है। देखो, जब जब मुझे ही बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? फिर उसकी तरफ देखता है बड़ी बड़ी आंखों से। फिर शिशु कहता है, मेरा मतलब, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि तुम्हारे ऐसे इंटेंशन नहीं थे। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते हो, तो अब इस तरह गिल्ट में रहना बंद करो। वैन कहता है, ये आप कह रहे हैं? शिशु कहता है, हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। मैंने भी तो तुम पर उस दिन हाथ उठाया था। वैन कहता है, तो क्या हुआ? आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, समझे? तो शिशु कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है? और ये कहते ही वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वैन भी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है, देखो वैन, प्लीज़ इस बात को ख़त्म करो अब। जो हुआ सो हुआ, अब क्या ज़िंदगी भर इसे ही पकड़ के बैठना है तुम्हें? पता नहीं इतनी सी बात का तुमने इतना बड़ा सीन क्यों बना रखा है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, ओके? तो अब प्लीज़ इस तरह गिल्ट में मत रहो। फिर वो बहुत ही प्यारा सा चेहरा बनाता है और ऐसे कहता है, प्लीज़ प्लीज़ वैन किसिंग तो उससे ऐसे देख ही रहा होता है। अब ज़्यादा की सिचुएशन इस समय ऐसी थी ना कि उसे किसी भी तरह वैन को पहले की तरह बनाना था। उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से गिल्ट में अपने आप को हर्ट कर रहा है। तो उस समय वो जो भी कर सकता था वो कर रहा था। तो ऐसे वो प्यार से बोलता है, प्लीज़। तो वैन उसे देख रहा होता है। फिर वैन को हल्की हंसी आ जाती है। वो कहता है,
ठीक है। तो ऋषु वापस से वो अपने कूल वाले फेस में आ जाता है और कहता है गुड। और ये कहकर जाने लगता है तो ऋषु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ज़रा सुनिए। वैन की इस तरह की टोन सुनकर ऋषु बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, वो स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि इस तरह से तो वैन किसिंग तभी बात करता है जब वो ठीक रहता है, मतलब पहले जैसे बात करता था वैसे ही टोन थी अभी उसकी, तो वो खुश हो रहा था। फिर वो वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है बोलो। वैन केजिंग थोड़ा सा उसके पास आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसके पास आता है और कहता है एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। ऋषु कहता है जिस तरह का तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लाइक तुम्हारे सामने तोते की तरह रटना पड़ता है तब कोई एक बात तुम्हारे दिमाग में घुसती है। खैर बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो वैन केजिंग कहता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे फ्लर्ट करता हूँ, तब आप मुझे खुद से दूर रखते हैं, मुझे काफ़ी कुछ सुनाते रहते हैं, मुझ पे चिल्लाते हैं, हमेशा खुद से दूर रहने के लिए कहते हैं। और जब मैं अपसेट रहता हूँ, आपसे बात नहीं करता, तो आप मुझे मनाया करते हैं। तो ऋषु कहता है क्योंकि तुम हमेशा बेवजह की गिल्ट लेकर बैठ जाते हो। पिछली बार भी तुमने यही किया था और अब भी यही कर रहे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था उस दिन भी और अभी भी। और इसे मनाना नहीं कहते। तुम कोई मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जिससे मैं मनाऊँ। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा था और तुम इस चीज़ को किसी गलत वे में मत लेना, ओके? वैन केसिंग कहता है मैं आपकी बात को किसी गलत वे में नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ आपके बारे में। शिशु कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वैन केसिंग कहता है कुछ हो ना हो, मेरे आप हो जाइए, मेरे लिए उतना काफ़ी है। फिर अब ऋषि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो ऐसे वैन केसिंग को देख रहा होता है और वैन केसिंग उसे देख रहा होता है। फिर वो ज़्यादा ऋषि का वो हाथ ऊपर करता है जो अभी भी वैन केसिंग ने पकड़ा हुआ था, जो उस वक्त पकड़ा था, जो उसे रोका था। तो कहता है पिछले कुछ मिनटों से मैं ऐसे ही आपका हाथ पकड़े हुए हूँ और आपने मुझ पे गुस्सा करना तो छोड़ो, मुझे रोका भी नहीं। ऋषु कहता है क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। वैन केसिंग कहता है क्योंकि आप मुझे रोकना नहीं चाहते थे। ऋषु कहता है भाड़ में जाओ, और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वैन केसिंग कहता है अरे सुनिए तो। ऋषु कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है। वैन केसिंग कहता है अरे अरे इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ सुनिए तो। ऋषु कहता है हाँ बोलो क्या है। वो कहता है वो हानि है ना, मुझे लगता है कि उसे पता चल गया कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। ऋषु कहता है पता चल गया? कैसे पता चल गया? एक मिनट, हमारे बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है, ओके? वैन केसिंग कहता है हमारे बीच में क्या चल रहा है उसको साइड कीजिए और मेरी बात सुनिए। हानि उस दिन जब मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आया था तो मुझसे टकराया था और उसने मेरे होंठों की चोट और मेरे गालों की चोट देखी थी। उसने पूछा था कि ये कैसे लगी, तो मैंने उससे कहा था कि मैं बेड से गिर गया था। ऋषु तो एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहता है और उसने फिर मेरे होंठों की चोट देखी और मुझसे भी सवाल किया और मैंने भी यही चीज़ बोल दी। वैन कहता है करेक्ट, और जब आपने ये चीज़ बोली थी तो मैंने हानि की तरफ देखा था, मुझे देखकर स्मिक कर रहा था। आई थिंक उसे लगने लगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। और हाँ, उसने यहाँ सुबह मुझे आपके रूम में भेजा था। ऋषु कहता है क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? बहन कहता है सही कह रहा हूँ। आपकी माम ने उसे कहा था कि आपको नींद से जगा दे और आपसे कह के तैयार होकर नीचे आ जाए, पर उसने कहा कि उसे अपने दोस्तों को कॉल करना है और ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि वो अपने दोस्तों को पहले ही इनवाइट कर चुका था। फिर मिसेस आओ ने मुझसे कहा। ऋषु अपना ऐसे ही खड़ा होता है तो वैन केसिंग उसके आगे से हाथ में हिलाता है, उन्हें होश बनाने के लिए करते हैं। ऐसे हाथ हिलाता है और कहता है क्या इतना क्या सोच रहे हैं, पता चल गया तो चल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऋषु थोड़ा सोचता है फिर कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर मेरा बॉयफ्रेंड हुआ भी तो क्या,
फिर वो एकदम से होश में आता है कि वो क्या कह रहा है। वो बढ़ता कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। वैन केसिंग कहता है, आप कहें ना कहें, मैं आपका बॉयफ्रेंड था, हूँ और रहूँगा, ओके। ऋषु कहता है, गेट लॉस्ट, और आगे की तरफ जाने लग जाता है। और वैन केसिंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा ये भाई और हमारा देखुन ऋषु को ढूंढ रहे होते हैं। फिर ऋषु और ये भाई एक दूसरे को देखते हैं और दोनों पास में आते हैं। फिर ये भाई कहता है, यार ये क्या है। तो ऋषु कहता है, क्या। भाई कहता है, ये नाक पे किसने रंग लगाया तुम्हें। तो ऋषु कहता है, ये महाशय है ना, इन्होंने लगाया है नाक में रंग। भाई कहता है, सही लगाया है। तुम्हारी नाक पे जो हर समय गुस्सा रहता है ना, और गुस्से से जो तुम्हारी नाक हमेशा लाल लाल रहती है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही किया वैन केसिंग ने। फिर वो वैन केसिंग की तरफ देखता है और कहता है, वाओ वाओ वैन केसिंग, तुम तो इस इंडियन ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। वैन केसिंग कहता है, थैंक यू सर। देखो ये भाई की तरफ देखता है और कहता है, बड़े बेकार इंसान हो यार तुम, मुझे तो नहीं कहा तुमने। तो भाई कहता है, क्योंकि तुम नहीं लग रहे थे, वैन केसिंग लग रहा है सुंदर। देखो कहता है, बाद में मिलो तुम। तो भाई कहता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो ऋषु से कहता है, वैसे ऋषु तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। और देखो ये चीज़ देख कर ना बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। लाइक वो पहले मिला तो भाई ने उसकी एक बार भी तारीफ़ नहीं की और यहाँ इन दोनों की तारीफ़ कर रहा है। फिर देखो कहता है, अच्छा ठीक है, अब तारीफ़ें हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। वैन और साउथ दोनों ही ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि देखुन को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ने उन दोनों की तारीफ़ की और देखुन की नहीं की। वो दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं देखुन और भाई को देखकर। फिर भाई कहता है, हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम। तो देखुन कहता है, देखो मैंने अपने सारे सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और भाई की भी लीव अप्रूव हो गई है, वो भी अभी लीव पर ही है। तो ऋषु तुम्हारा काम, ऋषु कहता है, कंप्लीट हो गया है। देखुन कहता है, ग्रेट। सो अब बताओ कि चलना कहाँ है। अब उससे पहले कि ये भाई और ऋषु में से कोई कुछ बोलता, हानि और भाई वहाँ पे आते हैं और हानि कहता है, मैं बताऊँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखुन कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। फिर हानि कहता है, वो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हिल स्टेशन है, पापा ने वहाँ पर एक फार्म हाउस लिया है। सो मैं सोच रहा था कि हम वहीं चलते हैं ना, वो जगह बहुत खूबसूरत है, वहाँ देखने लायक भी बहुत कुछ है। ऋषु कहता है, हाँ बात तो सही है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो जगह शहर की भीड़ भाड़ से भी दूर है। देखो कहता है, आई डोंट थिंक सो कि हमें जाना चाहिए वहाँ पर। तो रानी कहता है, पर क्यों, आई मीन कोई प्रॉब्लम है। देखो कहता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर वो जगह कैसे समझाऊँ। हानि कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर डोंट वरी अबाउट इट, डैड ने वो जगह पिकनिक के लिए ही ली थी, सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फिर ऋषु कहता है, ये सही कह रहा है, लेकिन ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप लोगों के जहन में कोई और भी जगह है तो हम वहाँ भी चल सकते हैं। फिर देखो कहता है, ठीक है। तो भाई कहता है, अच्छा एक काम करो, तुम दोनों में से किसके पास वहाँ की तस्वीरें हैं। हनी कहता है, मेरे फ़ोन में है, लास्ट समर जब हम वहाँ गए थे ना, तो मैंने वहाँ की बहुत सारी तस्वीरें ली थी, लुक। फिर वो वहाँ पर उन सबको तस्वीरें दिखाने लग जाता है और भाई और देखो उन दोनों को ही वो जगह बहुत अच्छी लगती है फ़ोटोज़ में। सो भाई कहता है, यार जगह तो ये मस्त लग रही है। देखो कहता है, हाँ अच्छी तो लग रही है। तो शिशु कहता है, सो क्या करना है। फिर देखो कहता है, भाई तुम्हें अच्छी लगी। भाई कहता है, हाँ सीनरी तो अच्छी है यहाँ की। तो हनी कहता है, सो क्या करना है अब। देखो कहता है, जगह तो अच्छी है, पर तुम दोनों के डैड ऋषु और हानि कहते हैं,
अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस हाँ करिए। देखन कहता है ठीक है। और भाई बहुत ही खुश हो जाता है ये सुनकर, क्योंकि भाई का ना बड़ा मन था वहाँ जाने का। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जानती हूँ ये एपिसोड छोटा है, पर मैं अभी फ़िलहाल छोटे ही एपिसोड ला पाऊँगी, सो उसके लिए आई एम सॉरी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। जय वंशु गाइस, बाय बाय।